नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रिकेट मैच की कहानी में उतर रहे हैं जिसने सही में इतिहास रच दिया। ये वो मैच है, भारत और इंग्लैंड के बीच का टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहां हर एक गेंद पर सांसें अटकी हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे इस नंबर से, 499। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये है उस मैच में बने टोटल रनों की संख्या। मतलब दोनों टीमों ने मिलकर रनों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया था। एक ऐसा मुकाबला जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं बल्लेबाजों के नाम रहा। और सोचें, इतने सारे रनों के बीच जीत और हार का फासला कितना था? सिर्फ 7 रन। जी हां, ये कहानी है उस सेमीफाइनल की जिसका नतीजा बिल्कुल आखिरी पल तक तय नहीं था। तो पहला हिस्सा, एक हाई स्टेक्स सेमीफाइनल। माहौल को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थी डिफेंडिंग चैंपियन भारत और दूसरी तरफ इंग्लैंड, और मैदान मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। अपने घर में हजारों दर्शकों के सामने प्रेशर तो होना ही था। मैच की शुरुआत हुई सिक्के की उछाल से। सिक्का गिरा इंग्लैंड के हक में और उनके कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी। मतलब भारत को चुनौती मिली कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। स्टेज पूरी तरह से सेट था। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, द सैमसन शो। एक खिलाड़ी की एक पारी ने इस पूरे मैच की कहानी लिख दी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। एक ऐसा पल आया जब यह शो शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है जो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने भी दोहराई थी, कैचेस विन मैचेस। मतलब कैच पकड़ो और मैच जीतो। लेकिन कौन जानता था कि उनके यही शब्द कहानी में सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाले थे। और देखिए किस्मत का खेल। जब सैंजो सैमसन सिर्फ 15 रन पर थे तो खुद कप्तान हैरी ब्रूक ने ही उनका एक आसान सा कैच टपका दिया। ये बस एक कैच नहीं था, ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत इंग्लैंड को बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो आखिर उस एक छूटे हुए कैच की कीमत क्या थी? जरा यहां देखिए। 15 रन पर एक जीवनदान मिला और उसके बाद सैमसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और जब वो आउट हुए तो स्कोर बोर्ड पर 42 गेंदों में 89 रन थे। ये किसी तूफान से कम नहीं था। 211 ये था उनका स्ट्राइक रेट। मतलब हर गेंद पर डबल से भी ज्यादा रन। इस पारी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्यों सैमसन टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द बैट्समैन एंड द लीडर। संजू सैमसन का काम उस दिन सिर्फ रन बनाना ही नहीं था, उन्होंने मैदान पर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। ये स्लाइड सैमसन के दोहरे असर को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ तो थे वो बल्लेबाज जिन्होंने 42 गेंदों पर 89 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 7 लंबे छक्के शामिल थे। और दूसरी तरफ थे वो लीडर। जब युवा अभिषेक शर्मा थोड़ा नर्वस हुए तो सैमसन उनके पास गए। उन्होंने ईशान किशन और शिवम दुबे को भी गाइड किया और लगातार कप्तान से बात करते रहे। वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, वो मैदान पर एक सीनियर प्लेयर की भूमिका निभा रहे थे। तो सैमसन की शानदार पारी का नतीजा क्या निकला? नतीजा था भारत का स्कोर 253 रन पर 7 विकेट। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी नॉकआउट मैच का सबसे बड़ा स्कोर था। पूरी टीम ने मिलकर 18 चौके और 19 छक्के लगाए। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। चौथा हिस्सा, इंग्लैंड का दिलेर पीछा। अब इतने बड़े स्कोर के बाद ज्यादातर लोगों को लगा होगा कि मैच तो भारत की जेब में है। लेकिन इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ऐसा पलटवार किया जिसने भारतीय टीम और स्टेडियम में बैठे हर एक दर्शक की धड़कनें बढ़ा दी। इंग्लैंड के शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एक ऐसा हीरो मिला जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। अब जरा इन दो पारियों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ थे संजू सैमसन के 89 रन, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के जैकब बेथेल के तूफानी 105 रन। दोनों ने अपनी टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। सवाल बस एक था, कौन सी पारी मैच जिताएगी? बेथेल की पारी कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा विरोधी कप्तान हैरी ब्रूक के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। वो अविश्वसनीय थे। उन्होंने आज रात दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जब विरोधी कप्तान आपकी ऐसी तारीफ करे तो इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। और अब कहानी का आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्सा, अंत तक थ्रिलर। मैच अब उस मोड़ पर था जहां वो किसी भी तरफ जा सकता था। यहां से जीत का फैसला सिर्फ स्किल से नहीं, बल्कि हिम्मत और प्रेशर को हैंडल करने की काबिलियत से होना था।
और ये वक्त था डेथ ओवर्स का। टी20 क्रिकेट में ये आखिरी के कुछ ओवर्स होते हैं जहां खेल बनता है या बिगड़ जाता है। गेंदबाजों पर रन रोकने का इतना ज्यादा दबाव होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और प्रेशर के इसी सबसे बड़े पल में भारत के गेंदबाजों ने कमाल कर दिखाया। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में उन्होंने एक के बाद एक ऐसी सटीक यॉर्कर फेंकी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। इस टीम एफर्ट का सबसे बड़ा सबूत मिला मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन के शब्दों में। अपनी ऐतिहासिक पारी के बावजूद उन्होंने अवार्ड लेते हुए कहा, सारा श्रेय जसप्रीत बुमराह को जाता है। मुझे लगता है कि ये अवार्ड असल में उन्हें मिलना चाहिए। ये दिखाता है कि ये जीत किसी एक की नहीं बल्कि पूरी टीम की थी। और अंत में लगभग 500 रनों वाले इस महामुकाबले का फैसला आकर रुका इस एक छोटे से नंबर पर, 7। बस यही वो मामूली सा अंतर था जिसने भारत को इस यादगार सेमीफाइनल में जीत दिलाई। और ये नंबर बताता है कि मुकाबला वाकई कितना करीबी का। तो टी20 इतिहास के सबसे महान सेमीफाइनल में से एक को जीतने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या टीम इंडिया घरेलू जमीन पर वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रच पाएगी? इसका जवाब अब फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिलेगा।